Hello everyone, welcome to Technical and Client Plus. In this video we will study the RCC. तो RCC में हम स्टडी करेंगे बीम के सेक्शन को। तो बीम के सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? बीम के सेक्शन में हमने एक न्यूमेरिकल को उठाया, एक क्वेश्चन को उठाया जो SSC JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप सेमेस्टर एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं तब भी आपको इस क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। RCC का ये क्वेश्चन RCC का पार्ट 1 जो आप सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते हैं, फिर जो आप बीटेक में होते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या फिर आप BE में होते हैं, या फिर आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई भी और एग्ज़ाम में जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए बीम का सेक्शन आपको दिख रहा है, ये बीम का एक क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप्स की डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स की डिजाइनिंग हम किस तरह से करेंगे, तो वो पूरा का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर समझेंगे और साथ में साथ इसकी डिजाइनिंग भी करेंगे और वो भी पॉइंट्स को कवर करेंगे जो पॉइंट्स हमसे कंपटीशन एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, या फिर 10 मार्क्स में या फिर 20 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन से मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट टाइप में फार्मूला पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होता है, RRB की बात कर ली जाए, SSC JEE की बात कर ली जाए, फिर और भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें कभी कभी फार्मूला पूछ लिया जाता है, या कभी कभी हमें डेटा पूछ लिया जाता है कि इस डेटा को आप बताइए कि ये इस लिमिट से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको कवर होंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो फिर चलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है और इसमें हम वर्टिकल स्ट्रिप्स की डिजाइनिंग करना है। वर्टिकल स्ट्रिप्स की में डिजाइनिंग करना है। वर्टिकल स्ट्रिप्स की डिजाइनिंग करने से पहले हम इसका पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि शियर रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग कैसे करनी है। शियर रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग किस तरह से करनी है। हमें जब शियर रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग करनी होती है सर, तो हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि शियर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है जिससे कि अपना बीम सेफ भी रहे, बीम की डिजाइनिंग में कोई फेलियर ना आए। तो हम वही बीम जो आप देखते हैं अपने ऊपर, अगर आप कहीं बैठे होंगे तो आप ऊपर नज़र डालिए, आपको RCC बीम नज़र आ रही होगी। तो RCC बीम कुछ आपको रेक्टेंगुलर पोर्शन मिलता है, और आप जब बीम बन रही होती है, फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए, आप देखते भी होंगे अपने गांव में, आप विलेज में, शहर में, जिस भी जगह आप रह रहे होंगे, आप वहाँ देखते होंगे जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो उस समय पे बीम के लिए कुछ इस तरह से जाल बनाया जाता है। जाल बनाया जाता है, इसमें 2 सरियाँ ऊपर होती है, 2-3 सरियाँ नीचे होती है, और बीच में क्या कर दिया जाता है, छल्ला प्रोवाइड करा दिया जाता है जिसको बोलते हैं रिंग। इस तरह छल्ले हम प्रोवाइड करा देते हैं रिंग। तो हम इस सरिया को किस तरह से प्रोवाइड कराया जाता है, हम इसकी तो बात नहीं, लेकिन ये जो छल्ले रिंग्स जो प्रोवाइड कराए जाएंगे हम इसकी बात करने वाले हैं। रिंग्स किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं हम इसकी बात करने वाले हैं। रिंग्स का डायमीटर क्या होता है, रिंग्स की स्पेसिंग क्या रखते हैं जब हम इस तरह से ये प्रोवाइड कराते हैं। बहुत से लोग होते हैं जब कंस्ट्रक्शन टाइम हो रहा होता है ना, तो इंजीनियर्स को पता नहीं होता है कि हमें स्पेसिंग का क्या क्राइटेरिया लेना चाहिए। तो वहाँ पर जो मिस्त्री कर रहे होते हैं काम, या फिर और कोई इंसान होता है, उससे पूछते हैं व्हाट विल बी द स्पेसिंग बिटवीन द स्टिरप्स। तो ऐसी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन को आप फेस ना करें तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की बात करेंगे ना, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप कंपटीशन में जाने वाले हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब हर एंगल से ये वीडियो आपके लिए बेनिफिटेड होने वाली है। ओके, तो चलिए डिजाइन करते हैं अपने सेक्शन को। इसमें हमें दे रखा है सर्विस शियर फोर्स LSM से हम इसको डिजाइन करेंगे। लिमिट स्टेट मेथड से हम इसको डिजाइन करेंगे। बीम को डिजाइन करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, और अल्टीमेट लोड मेथड। वो तो यहाँ पर चलता नहीं, अपने इंडिया में चलता है बहुत ही हाई लेवल में। तो लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है, दो में से हम एक को यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं, उसी के थ्रू हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, सर्विस लोड दे रखा है, वर्किंग लोड दे रखा होता है, तो वहाँ पर हम उसको डिजाइन लोड में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बना है, 1 नंबर का क्वेश्चन बना ऑब्जेक्टिव टाइप का। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लिया जाता है फॉर द डिजाइन लोड। अगर लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट लिया जाता है 1.5। लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द स्टील लिया था 1.15। ओके,
जब आपको FY की वैल्यू दे रखी होती है और आप उसको 1.15 से डिवाइड कराते हैं तो आपको मिलता है 0.87 FY। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे लोग बताते नहीं इसको, मैंने यहीं पर इसको इंक्लूड कर दिया है जिससे कि आपको FY की जगह पर 0.7 FY 0.87 FY मिले तो आप कंफ्यूज ना हो कहाँ से आया। चलिए, लिमिट स्टेट मेथड में आपको शियर फोर्स दे रखा है, यहाँ पर सर्विस शियर फोर्स दे रखा है। सर्विस शियर फोर्स आपको दे रखा है 100 किलो न्यूटन, तो आपको इसको किस में बदलना है? डिजाइंड शियर फोर्स में बदलना है। डिजाइंड शियर फोर्स में इसको बदलना है तो इसको मैं बोलूँगा BU, इसमें आप 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आप मिलेगा क्या? 150 किलो न्यूटन। 150 किलो न्यूटन आपको यहाँ पर डिजाइंड शियर फोर्स मिल रहा है। इसको आप रखिए। अब आप देखेंगे नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ द बीम कितनी होगी? BU, जो आपको डिजाइन लोड मिला है इसके लिए BU अपान, जिसको हम टोटल शियर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, BU अपान BD की बात करेंगे। देखिए, ये शियर स्ट्रेंथ या स्ट्रेस की मैं बात करूँगा, स्ट्रेस को बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आपको लाना है न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये होता है ना, हमें ये चीज़ न्यूटन में दे रखी है, एरिया से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूटन पर mm हो जाएगा ना, वही करना है। ये देखिए, हमें लोड दे रखा है, लोड को हमें स्ट्रेंथ में बदलना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कराना, एरिया से डिवाइड कराना चाहिए। देखिए, किलो न्यूटन दे रखा है, इसको न्यूटन में बदल लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके B की वैल्यू लिखेंगे 300 दे रखी है यहाँ पर, D की वैल्यू लिखेंगे 550, वो भी दे रखी है यहाँ पर। ओके, अब आप देखेंगे, काटिए, कुछ मिलेगा क्या? 3 जीरो आ गए, 50/55 मिला है, यहाँ से हमें 0.91 यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसको बोलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक नंबर बात हो गई यहाँ से आपकी। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे, शियर स्ट्रेंथ रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट या शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट, तो इसे मैं टाउसी बोल सकता हूँ, फिर इसे बोलिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट या फिर शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट। शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द परसेंटेज ऑफ स्टील। ये प्रॉपर्टी है स्टील के परसेंटेज पे डिपेंड करती है। हमारे साइंटिस्ट जो है जिन्होंने IS कोड के बारे में कुछ एनालिसिस करी है, तो IS कोड में ऐसा डिफाइंड है कि परसेंटेज ऑफ स्टील डिपेंड्स ऑन द शियर फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट या फिर शियर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें स्टील दे रखा है ना, 4 सरियाँ हैं, कितने mm डाया की? 20 mm डाया की, तो π/4 इंटू द 20 का स्क्वायर इंटू 4 से जब आप करेंगे तो देखिए, अगर सरिया है 20 mm डाया की, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका एरिया क्या होने वाला है। उसका एरिया होता है 314, ठीक है, 314 पॉइंट समथिंग, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1256 मिलेगा। बल्कि हमें यहाँ पर गिवन वैल्यू दे रखी है कितनी, हमें इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 1257, और क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन का पूरा पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हट गया, क्वेश्चन हट चुका है, आपने ये चीज़ देख ली है, आपको एरिया पता चल गया स्टील का, परसेंटेज ऑफ स्टील है चाहिए है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील कैलकुलेटेड बाय द AST अपॉन द BD। पूरा सेक्शन कितना था? पूरा सेक्शन B इंटू D का 300 मल्टीप्लाइड बाई 550 का था, 300 मल्टीप्लाइड बाई 550 का अपने पास पूरा का पूरा सेक्शन था। इसमें स्टील केवल इतना प्रोवाइडेड है, तो इतने एरिया को अगर मैं पूरे सेक्शन के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मिलेगा क्या? परसेंटेज ऑफ स्टील, और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे मिलेगा परसेंटेज ऑफ स्टील। देखिए, AST की वैल्यू 1257 दे रखी है, परसेंटेज ऑफ स्टील आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे, 300 और 550 जब आप करेंगे मिलेगा आपको 0.0762%। जब आपको परसेंट ऑफ स्टील पता चल गया तो इससे आप टाउसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको जाना होगा, कहाँ पर जाना होगा? आपको अपनी लाइब्रेरी में जहाँ पे आपकी बुक्स रखी है वहाँ पर जाना होगा, या फिर आप गूगल पे जाइए, IS कोड को डाउनलोड करिए। IS कोड में आप देखिए जा करके, IS कोड 456/2000 बीम वाला। जब आप सेक्शन वहाँ पे खोलेंगे जहाँ पर बीम के डिजाइनिंग से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा क्या? टाउसी। तो 0.762% है, तो इसके लिए टाउसी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 0.5634। जब आप SSC JEE में पेपर देने जाएंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज दे रखी होंगी पेपर में ही।
सारी वैल्यू इस पेपर में दे रखी है, फिर साइड से IS कोड का एक छोटा सा फोटो खींच के लगा दिया गया होगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं टाउ सी की वैल्यू परसेंटेज स्टील के बेस पर कितनी मिलने वाली है, और आप वहाँ से डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सर, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया टाउ सी, और ये मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेट किया था टाउ बी, जिसकी वैल्यू मिली थी 0.91। आप यहाँ से देख सकते हैं टाउ बी और टाउ सी में कुछ रिलेशन दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी, क्योंकि दोनों वैल्यू आपको न्यूटन पर mm² में मिल रही है, क्योंकि ये भी स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रेंथ है। ओके, यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये चीज़ डिफाइन करता है कि हमें बीम में शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराना है या नहीं। ओके, यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी कि बीम में शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराना है या नहीं। यहीं से हमारा बीम का सेक्शन फेल होता है और डिजाइनिंग पूरी फेल हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। देखिए सर, टाउ बी मुझे मिल रहा है 0.91 और टाउ सी मुझे मिल रहा है यहाँ पर 0.5634, कुछ ये मिल रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि टाउ बी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है टाउ सी, तब तो हम यहाँ पर शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराएंगे। शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अगर टाउ बी की वैल्यू लेस देन है टाउ सी, तब नो शियर रीइंफोर्समेंट, शियर रीइंफोर्समेंट को नहीं प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो शियर रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड कराने की बात हम कर रहे हैं, हम बीम देखते हैं ना, हम बीम्स देखते हैं, तो बीम में हम देखते हैं कि सरियाँ जो होती हैं उनके बीच में छल्ला प्रोवाइड करा दिया जाता है, रिंग प्रोवाइड करा दिया, जिसे हम स्ट्रिप बोलते हैं। तो हमने छल्ला प्रोवाइड करा दिया है बीम्स में, बीम का जाल बांधा, ऊपर की दो सरियाँ, नीचे की दो सरियाँ, उनको सबको जोड़ करके छल्ला प्रोवाइड करा दिया। लेकिन स्लैब में क्यों नहीं, स्लैब में क्यों नहीं छल्ला हम प्रोवाइड कराते हैं? स्लैब में हम इसीलिए प्रोवाइड नहीं कराते क्योंकि इस सिचुएशन में टाउ बी की वैल्यू जो है टाउ सी से कम हो जाती है, तभी छल्ला नहीं प्रोवाइड करा। शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड हम कराते ही नहीं है स्लैब्स में, क्योंकि स्लैब में भी हम सरियाँ डालते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन छल्ला नहीं प्रोवाइड कराते हैं क्योंकि वहाँ पर शियर रीइंफोर्समेंट जो टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से, क्योंकि स्ट्रेंथ कि शियर फॉर रेजिस्टेड बाय द स्टील इज ग्रेटर देन द टाउ सी, ठीक है, कुछ इस तरह से आपको मिलता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बीम्स की बात पता चल गई, स्लैब्स की बात पता चल गई, और यहाँ से हमें यह भी देखने को मिल गया है कि शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है। तो चलिए प्रोवाइड कराते हैं शियर रीइंफोर्समेंट। प्रोवाइड करा दिया सर शियर रीइंफोर्स, मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पर 2 लेग्ड 8 mm फाई या 8 mm डाया का वर्टिकल स्ट्रप प्रोवाइड कराइए। 2 लेग्ड 8 mm फाई का वर्टिकल स्ट्रप प्रोवाइड कराइए। तब आप इसे कैसे प्रोवाइड कराएंगे? हमें स्ट्रप भी दे दिया किसी इंसान ने कि आप ये स्ट्रप ले जाइए, बीम में प्रोवाइड करा दीजिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसको ऐसे डालना शुरू कर देंगे ना, बीम में जो सरियाँ होती है उसमें आप चढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन उसके में आपको ध्यान रखना होगा स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या होने वाली है? तो स्पेसिंग के लिए यहाँ पर 3-4 क्राइटेरिया होते हैं। स्पेसिंग के लिए यहाँ पर आपको 3-4 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो ये सारे क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना होगा। तो देखिए, पहला तो अपने पास स्पेसिंग का फार्मूला है 0.87 f/ASB × d अपान BUS। और यहाँ से हम बात करें मिनिमम स्पेसिंग 0.87 f/ASB अपान 0.4 b, और यहाँ से आपको मिलेगा क्या 0.75 × d या फिर 3/4 × d, या फिर आप यहाँ से बात कर सकते हैं 300 mm। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 क्राइटेरिया मिले हैं।
जिनके थ्रू आप स्पेसिंग को प्रोवाइड कराएंगे। अब मुझे चाहिए BUS, तो BUS मैं कैलकुलेट कर लूँगा किस तरह से, जैसे मैंने अभी B दे रखा था, मैंने BU कैलकुलेट किया था, अब BUS बचा है तो इसको मैं कैलकुलेट टाउ B में से मैं अगर टाउ C को घटा दूँ और उसमें एरिया से B × D से मल्टीप्लाई करा दूँ, काम हो जाएगा ना। वही मैंने काम किया है टाउ B में से, मैंने टाउ C को घटाया है, 5634 को घटाया है और B × D से मल्टीप्लाई कराया 300 × 550 किया है। यहाँ से वैल्यू मुझे मिली है 57.2 किलो न्यूटन। बस वही हमें यहाँ पर करना 0.87 FY की वैल्यू 415, ग्रेड ऑफ स्टील दे रखा है ना 415। ASB की वैल्यू, ASB ओके, ये आपको दे रखा था। इस स्ट्रिप का आप एरिया निकालिए। स्ट्रिप कैसा होता है, स्ट्रिप डायमेट्रिकल, स्ट्रिप्स का डाया की जब मैंने बात करी आपको मिलना चाहिए। सर्कुलर सेक्शन मिलेगा, कुछ इस टाइप का सेक्शन होता है ना उसका, तो π/4 × 8 का स्क्वायर लगाइए और 2 लेग्ड है, 2 लेग है तो 2 से मल्टीप्लाई और कराइए, आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी 100 mm²। तो 100 आप यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर D दे रखा है ना, दिस इज द D दे रखा है। D की वैल्यू 550 आप यहाँ से रख सकते हैं, 550 आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं और BUS की वैल्यू पुट करिए 57.2 × 10⁻³ ओके न्यूटन। अब आपको यहाँ से स्पेसिंग की वैल्यू मिलेगी कितनी, 349 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग फ्रॉम वन वर्टिकल स्ट्रिप टू अनदर वर्टिकल स्ट्रिप। अब देखिए मिनिमम स्पेसिंग का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस मिनिमम का फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.87 FY ASB / 0.4 × B। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फार्मूले का। तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है और उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट किया है। 0.87 FY मतलब 415, ASB की वैल्यू 100 / 0.4, B की वैल्यू मिली है कितनी हमें 300, ये इधर वैल्यू दे रखी है और यहाँ से मिलेगा क्या 302.5 mm सेंटर पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये भी चीज़ आपको पता चल गई है। चलिए हम इस वाले सेक्शन को उठा लेते हैं 0.75 × D, बिल्कुल सही 0.75 × D। D क्या है भाई अपना, D अपना डायमीटर है ना, डायमीटर नहीं इफेक्टिव डेप्थ, D इज द इफेक्टिव डेप्थ 550, 550 mm मिलेगा 412 mm सेंटर टू सेंटर। आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप कैलकुलेटर को लेकर के बैठिए, वैसे मैं सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 300 आप यहाँ पे देखिए, इन तीनों ने इस चारों में ये जो आपको 4 वैल्यूज़ दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है और एक आपको ये दे रखी है। चारों वैल्यूज़ में मिनिमम कौन है, ये 349 है, 302 है, 412 है, 300 मिनिमम 300 होगी अपनी। तो बस वही 300 mm स्पेसिंग को मैं यहाँ पर ले लूँगा कि 300 mm की स्पेसिंग हमें रखनी है और हर एक स्ट्रिप को 300 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में प्रोवाइड करा देना। पहला स्ट्रिप डाला 300 छोड़ा, फिर अगला स्ट्रिप डाला 300 छोड़ा, फिर अगला स्ट्रिप डाला 300 छोड़ा। तो इस तरह से हम प्रोवाइड कराएंगे 2 लेग्ड स्ट्रिप। हम कह सकते हैं 2 लेग्ड स्टिरअप at the rate of 2 legged 8 mm phi strip at the rate of 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। देखिए ये सब लिखा जाना चाहिए। अगर आप बीम की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आपको ये सब लिखा जाना चाहिए, लिखना आना चाहिए और साथ ही साथ इसको पढ़ना भी आना चाहिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तब वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से तो सिखाया नहीं जाएगा, वहाँ पर आपको मिलेगी डिजाइनिंग ड्राइंग मिलेगी और उस ड्राइंग को आपको जब पढ़ नहीं पाएंगे ना तब वहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब आप ड्राइंग देखते हैं तो ड्राइंग में कुछ इसी तरह से सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। वहाँ पर आपको समझना आना चाहिए कि यहाँ पर स्पेसिंग की बात कर रहा है या फिर डायामीटर की बात कर रहा है। अब हम जो आपको ड्राइंग में आप कंस्ट्रक्शन वाली कोई ड्राइंग देखते हैं, बिल्डिंग की ड्राइंग देखते हैं, फिर आप किसी भी
सरकारी प्रोजेक्ट की जब ड्राइंग देखते हैं तो वहाँ पर कुछ इसी तरह से सेक्शन बना रहता है। जो कौन सा सेक्शन बना है, जो आप बुक्स में पढ़ते हैं भाई, जो आप अपनी कॉपी में नोट किए हुए हैं वही मिलता है, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं उन सारी चीज़ों को। देखिए ये बीम है, ये बीम है अपनी, एक हमने सरिया ये डाली और एक सरिया डाली। 2D है, 2 ही दिखा सकते हैं ना, ऊपर 2 डाली है, नीचे 3-4 डाली है, इसमें हम 2 ही दिखा सकते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप को प्रोवाइड कराया है, यहाँ पर हमने स्पेसिंग कुछ ज़्यादा रख दी। यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे सपोर्ट के पास, वहाँ पर हमने स्पेसिंग कम कर दी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर शियर फोर्स ज़्यादा होता है, मिड पर शियर फोर्स कम होता है, मिड पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, सपोर्ट पर बेंडिंग मोमेंट कम होता है। कुछ ये तरीका है अपना बोलने का। यहाँ पर लिखिए आप 4 नोज 20 mm 5 रीइंफोर्सिंग बार, और आप यहाँ पर बोलिए 2 नोज 2 नंबर आप 14 mm 5 एंकर बार्स। ऊपर जो है एंकर बार्स, एंकर बार्स हम इसे बोलते हैं, अगर आप हिंदी में बात करें तो एंकर को लटकाना बोलते हैं, लटकन छड़े बोल सकते हैं, ठीक है। एंकर बार्स हम इसे बोलेंगे। और ये जो आपको मिल रहा है ना स्ट्रिप को जो मैंने प्रोवाइड कराया, यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट ले सकते हैं वही वाला, 2 लेग्ड 8 mm 5 वर्टिकल स्ट्रप्स, छोटा छोटा लिखिएगा, @ 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, या फिर आप इसमें स्पेसिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि 300 mm इज द मैक्सिमम स्पेसिंग। इससे आप थोड़ा कम लीजिए ना, 250 लीजिए, इतनी स्पेसिंग को आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ये आपका डायग्राम बना है जब मैंने इसके एक्स सेक्शन की बात करी थी। ओके, मैंने जब इसका क्रॉस सेक्शन लिया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब मैं इसका वर्टिकल डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन लूँगा बीम का, तब मुझे क्या मिलने वाला, तो देखिए मुझे कुछ ये सेक्शन मिलेगा, ये सेक्शन मुझे कुछ मिलेगा, और मैं ये कुछ इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप को प्रोवाइड करा दूंगा। एक सरिया ये डाल दी, एक सरिया ये डाल दी, और नीचे 4 सरियाँ डाल दी है जिसका डायामीटर है